सबको नमस्ते मेरी ओर से और आदरणीय डायरेक्टर सर और हमारे शिक्षकगण और यहाँ पे जितनी भी मेरी सहपाठी जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि आज हम लोग यहाँ पे वुमेन्स डे मनाने के लिए हम यहाँ पे बुलाए गए हैं। और यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे नाच गान देख रहे हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग आज इतने तैयार हैं कि हम लोग आज यहाँ पे सबके सामने कुछ बोल पा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब अच्छी बात है और ये सब हम लोग सीख रहे हैं। तो इसके लिए हमारे जो शिक्षकगण हैं इनको श्रेय जाते हैं कि ये लोग इतने हम लोग को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें जो है ना हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि कल हम लोग को बताया गया अचानक से कि प्रोग्राम करना है तो करना है, तो हम लोग ऐसे बनना है कि हम लोग मतलब कुछ भी चीज आए हम लोग के सामने, कुछ भी चीज तो उसको हम लोग फेस कर सकें, उसको हम लोग तुरंत मतलब कि एक्सेप्ट करना है कि हाँ हम लोग को करना है। तो ये जो पेपर देख रहे हैं आप लोग, मेरे पास पेपर है जो मैं कुछ लिख के तो नहीं आई हूँ, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट है जो रखना है, क्योंकि उसी को दूर कर दीजिए। कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत पहले से रखना था कि हम लोग एक तो पहले घबराते हैं कि हम लोग किसी के सामने बात नहीं रख पाते हैं, हम लोग को मौका भी बहुत कम मिलता है, बहुत मुश्किल से एक मौका दिया जाता है, तो इसमें हम लोग पीछे नहीं रहना चाहिए। तो जिस वजह से मैं चाहती थी कि मैं लोगों तक अपनी बात को रखूँ, और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब में वीडियो डालती हूँ, अभी स्टार्टिंग है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी जो मेहनत है तो मैं आगे बढ़ूँ। और इसलिए आप लोग तक बात ना रहे, मैं चाहती हूँ कि मतलब बाहर तो देखेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितने भी यूथ हैं, वो इस बात को जाने। तो आज तो महिला दिवस है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और भी किसी किसी टॉपिक में मैं बात करूँ। तो हम लोग जब पैदा लेते हैं किसी के घर में तो हम लोग सबसे पहले बेटी होती है, लेकिन हम लोग बेटी के बाद हम लोग के ऊपर जो जिम्मेदारी होता है वो बहन का है, बहू का है, उसके बाद हम लोग सब साथ बनेंगे, उसके बाद उससे बड़ा जिम्मेदारी होता है हम लोग को परिवार देखना होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को ऊपर वाला दे के भेजा है कि हम लोग को ये चीज़ जिम्मेदारी निभाना है, ये हर चीज़ों को संभालना इतना ईजी नहीं है और बहुत लोग नहीं संभाल सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन हम लोग को ऐसे बनना है कि हम लोग एक परिवार को, एक समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाते हुए वैसा सोच रखना है कि हम लोग अपने जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं सबको आगे बढ़ाते हुए, अपने परिवार को बढ़ाते हुए हमें भी आगे बढ़ना है। अभी इतने लोग, लड़कियां, सबसे पहले तो लड़कियां जो भी हैं बहुत लोग जानते हैं, सबका नाम लेना भी क्या है, हम लोग जानते हैं कि लड़कियां आजकल बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो हमें भी वैसा बनना है, हम लोग अपने अंदर जितनी भी कमियां हैं ना उसको ताकत बनाना है, क्योंकि हमें बचपन से बोल दिया जाता है कि आप मोटे हो, आप काले हो, आपके दांत निकले हुए हैं, आपके बाल नहीं हैं, आप यहाँ तक कि हम लोग का जो प्रोफेशन होता है, मैं एक नर्स हूँ, तो इस चीज़ में भी सवाल उठाया गया है कि आप इस लाइन पे क्यों हो, क्या हमें हक नहीं है कि हम अपना डिसीजन खुद ले पाए, क्या हमें हक नहीं है कि हम एक अच्छे नागरिक हो करके मतलब दूसरों को अपना जो विचार है उसको रख पाए। ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अंदर जो भी अपना एक विश्वास है कि आप चाहते हो किसी चीज़ को करना ना, तो वो चीज़ को करो, सोचते मत रहो। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर कर रही हूँ। अभी बहुतों के माता पिता हैं संभालने वाले, बहुतों के ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं, लेकिन खुद को संभालते हुए सबको संभालते हुए चलना है। हमें जब माँ बाप को पता चलता है कि जैसे हम लोग शादी हो जाते हैं, फिर हम पे दबाव दिया जाता है कि हमें लड़का ही पैदा करना है, क्यों? क्या ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक लड़के को जन्म दें?
जब वो जन्मी थी जिस दिन, उस दिन अगर उसके माता पिता ये जान करके उसको मार डालते कि वो एक लड़की है, तो क्या वो आज ये डिसीजन लेने के लिए वो खड़ी होती कि एक लड़की को लड़का ही पैदा करना है? नहीं होती। लेकिन ये सब चीजें जो है ना, लोगों को जानना चाहिए कि वो लोग अपनी जो सोच है उसको बदलना चाहिए। और हम लोग गाँव घर से जितनी भी लड़कियाँ, हमारा जितना भी पढ़ाई लिखाई रोक दिया जाता है बहुत जल्दी। अगर बहुत अपने आप में वो चीज़ को आप लोग सोच सकते हो कि हाँ, मैं जो भी बोल रही हूँ, आप लोग उस जगह पे ऐसे हो सकता है किसी के साथ हुआ हो, तो अपने आप को उस जगह पर रख के देख सकते हैं आप लोग कि आप लोग किस जगह पे हैं। आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपको दबा दिया जाता है। यहाँ से आप बाहर निकलिएगा ना, तो आप एक से एक लड़कियों को आप देखोगे, वो किसी से नहीं डरती, वो अपना खुद का डिसीजन खुद लेती है। और हम लड़कियां हैं ना, हम लोग परिवार के साथ साथ, माता पिता के साथ साथ अपना जो भी हम मैरिड हो जाते हैं, उसके बाद उस घर को भी संभालना होता है, इस घर को भी संभालना होता है। तो हम, आप लोग सोचिए, आपने कितना एक वरदान है एक कि हम लोग दो घर को संभाल सकते हैं। तो हम लोग को क्या है, हम लोग को ऐसा सोच रखना होगा, तभी ये सब होगा। हम लोग गांव घर की लड़कियां क्या होती है ना, कि हम लोग दब के रह जाते हैं कि हम लोग बाहर निकलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। आप निकल के तो देखो बाहर कि बाहर कितना बड़ा दुनिया है। बाहर हम लोग एक नए नए लोगों से मिलेंगे, नए नए चीजें सीखेंगे। सबसे पहले तो अपने अंदर जो कमियां है ना, उसको आप लोग मतलब उस चीज को ताकत बनाएंगे। और यहाँ तो ऐसा होता है कि लड़कियां ही लड़कियों, मतलब एक लड़की ही लड़की के दुश्मन बनी रहती है। हम लोग को दूसरे को देख के ना सीखना है कि हमको उसकी तरह बनना है, ना कि उसको दबाना है। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो आपको उसको बढ़ाते हुए खुद भी बढ़ना है साथ ही। अगर आपको नहीं आता है तो आप उससे नॉलेज ले सकते हो कि मैं क्या करूं, मैं ये करना चाहती हूँ। तो दब के नहीं रहना है किसी के सामने भी। आज इसी वजह से सर लोग जो हैं ये संस्था स्टार्ट किए हैं कि हम लोग मतलब जो भी पीछे छूटे हुए हैं लोग, उनको आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग गांव घर में देखते हैं, शादी हो जाता है, उसके बाद जितने भी हम लोग अपने हस्बैंड को, बहुतों के हस्बैंड बहुत भी अच्छे होते हैं और बहुत के नहीं होते, बहुत पीड़ित सहना पड़ता है, बहुत डांट बहुत मार सहना पड़ता है। लेकिन क्यों हम सहें? क्या हम अपने लिए, अपने हक के लिए हम लोग नहीं लड़ सकते? लड़ सकते हैं, बस हमें ना पुश करने वाला कोई होना चाहिए कि करो। जो पुश करने वाला है ना, वो आपको बनना है, ना कि वो जो कि चाहता है कि हमको पुश करे। तो आपको वो बनना है जो कि आप किसी को आप आगे बढ़ाओ, ना कि लोगों को आपको पीछे करना। हम लोग को, मैं कहीं पढ़ी थी कि हम लोग का जो सोच है ना, वो एक रानी की तरह रखना है। रानी, जो राजा लोग होते हैं ना, वो लोग युद्ध में जाते हैं, हारते भी हैं, लेकिन रानी वो हार से नहीं डरती। वो उस हार को अपना पहला सीढ़ी, जो सफलता का जो सीढ़ी होता है ना, वो समझती है। तो हम लोग को वो बनना है। हम लोग अपने घर परिवार के साथ साथ अपने देश को भी आगे बढ़ाना है। जो चीज़ भी है जो आप लोग के मन में है, सामने मैम बैठी होती है या कोई भी जिसको आप समझते हो कि हाँ वो इस चीज़ में मदद कर सकते हैं, तो आप लोग आगे आके पूछिए। ये मत सोचिए कि वो नहीं मदद करेगी या कोई भी रीज़न हो कि वो थोड़ा अलग स्टेटस की है या कोई भी ऐसे बहुत लोग सोचती हैं, तो ऐसा ना सोचें। बेझिझक आप आगे आइए और लोगों के सामने अपनी बात को रखिए। और जब जिस चीज़ के लिए बोला जाता है, उस चीज़ के लिए हमेशा हाथ को खड़ा करके रखना है। तो बोलना तो बहुत सारा बात है, क्योंकि हम लोग जो बेटियां हैं ना, हम लोग खासकर माता पिता को जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो कभी देना ना भूलें, कभी भी नहीं। आप अपने माता पिता के साथ साथ अपने सास ससुर का भी आप लोग सेवा कीजिए, उनका आदर कीजिए। सभी चीज़ आप परिवार को देखते हुए आप भी बढ़िए और दूसरों को भी बढ़ने में मदद कीजिए।
और जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती है वो आगे आए, और जो चाहती है कि वैसा बनना है तो दूसरों से मदद ले। और अभी हम लोग जो हैं खूंटी में हम लोग अपने आप को सर सेफ नहीं समझते, कहीं भी नहीं, क्योंकि हमें क्या होता है ना, छोटे से ही हम लोग क्या है कि हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता हमें वहीं रोक देते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हम लोग, अगर आप लोग खुद भी देख रहे हो अपने खूंटी में क्या हो रहा है, ये चीज़ बोलने वाली बात है नहीं। आप अगर बाहर आते हो, लोगों के सामने आप अपनी राय को रखने आते हो, या आप कुछ स्ट्रगल करने निकल रहे हो, या अपने कुछ चीज़ों की तैयारी के लिए निकल रहे हो ना, तो आप नज़र में आ जाते हो, जो कि नज़र बहुत गंदा नज़र होता है, जिस वजह से आज तक खूंटी की लड़कियां कभी आगे नहीं आई, कभी भी नहीं आई। और जो आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो उसको रोक दिया जाता है। तो ये क्यों होता है? अगर कोई लड़की आगे बढ़ेगी तो वो सिर्फ अपना घर का नहीं बल्कि पूरा खूंटी जिले का, पूरा झारखंड का, पूरा भारत का नाम रोशन करेगी। तो जो भी ऑडियंस हैं वो लोग सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को, और सब मेल प्रेम से रहिए। एक प्यार ही ऐसा चीज है जो लोगों को किसी भी चीज से जीत दिला सकता है। लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होने वाला है। अपने अंदर प्रेम रखिए, किसी के साथ भी आप बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, ताकि आपकी बातों को लोग समझें कि आप बोलना क्या चाहते हो। तो बातें तो बहुत हैं बोलने को सर, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं उतना ही बोलना चाहूँगी। बहुत बहुत थैंक यू मैम कि आपने मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए। और मैं एक लास्ट बात बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो जो भी देख रहा है, तो मैं सबसे विनती करती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ हैं यहाँ पे सेफ नहीं हैं, तो मैं आग्रह करूँगी कि आप लोग आगे आएँ, और यहाँ जितनी भी लड़कियां जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनको बढ़ने में मदद करें, स्पोर्ट्स हो या फिर किसी भी लाइन में। क्योंकि हम लोग जितने गाँव में हैं, हम लोग स्पोर्ट्स में हमेशा आगे रहते हैं, जबकि दबा दिया जाता है। तो हर फील्ड में बढ़ना चाहती है तो आप लोग आगे आइए और हमें जो है बढ़ने का मौका दीजिए, ताकि हम भी कुछ बन पाएँ, कर पाएँ, और सबका नाम जो है रोशन कर पाएँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं इनकी सुंदर स्पीच के लिए अगर कुछ कम शब्द में धन्यवाद कहूँ तो भी शायद शब्द कम पड़ जाए। तो मैं चाहूँगी इसी तरह से हर महीने